20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प हैं, अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आसमान से राहत नहीं, आफत की बारिश हुई हो। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले की एक सी तस्वीर है। कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है मानो हफ्ते भर से यहाँ पानी बरस रहा है। लेकिन सच तो ये है कि यहाँ ये 2 से 3 घंटे हुई बारिश का असर है। पानी पानी हुए शहर की ये तस्वीरें सीकर के फतेहपुर कस्बे से आई हैं। गुरुवार की सुबह कुछ ही घंटे में 82 mm से ज्यादा की बारिश हुई और फिर पूरे इलाके में पानी भर गया। खास बात यह है कि बारिश के बाद गली और सड़क पर बह रहा पानी घरों में घुसने लगा। इतना ही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि वहां कई जगहों पर दीवारें भी गिर गई हैं। पीओ नगर पालिका, एसआई, तहसीलदार जी और सारे प्रशासन के साथ हम लोग शहर का मुआयना कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ हम लोग जाकर के देख के और उस पानी को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। बुधवार की देर रात यहाँ ऐसी आग भड़की कि पूरी की पूरी फैक्ट्री आग के बड़े गोले सी नजर आने लगी। आग के गोले से नजर आने वाली फैक्ट्री की ये तस्वीरें जोधपुर के बासनी औद्योगिक इलाके से आई हैं। यहाँ बुधवार की देर रात गली नंबर 6 के एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 3 बजे यहाँ के लोगों ने अचानक फैक्ट्री में आग लगते देखा, जिसके बाद इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लकड़ी का फर्नीचर होने की वजह से ये आग तेजी से फैल गई और कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की भयावहता को देखकर फायर ब्रिगेड ने मौके पर 10 से ज्यादा आग बुझाने वाली गाड़ियां भेजी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटरों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान हो चुका था। आगरा से अगवा वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को पुलिस ने गुरुवार तड़के धौलपुर के बीहड़ से मुक्त करा लिया है। मंगलवार की रात को बदमाशों ने उनका अपहरण किया था। इसके बाद वो डॉक्टर को धौलपुर के बीहड़ में ले आए थे और 5 करोड़ की फिरौती मांगने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक्शन मोड में आ गई और बीहड़ में कॉम्बिंग शुरू कर दी। इसके बाद तड़के बदमाश चिकित्सक को छोड़कर भाग गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश और उनकी सहयोगी युवती को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का हाईवे के सर्विस रोड पर विद्या नर्सिंग होम है। वे मंगलवार शाम 7:30 बजे मोबाइल पर कॉल आने के बाद घर से निकले थे। इसके बाद वापस नहीं पहुंचे। मंगलवार रात 11 बजे उनके परिजनों ने उनके लापता होने की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन के आधार पर पुलिस को उनके अपहरण के पीछे धौलपुर के गैंग का शक गहरा गया था। न्यूज़ 18 राजस्थान पर मारपीट का ये वीडियो दिखाए जाने के बाद कोटा पुलिस एक्शन मोड में आई और अब जाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो इस मारपीट में शामिल थे। आपको बता दें कि कोटा के कोटसुआ गांव में 12 जुलाई को बस चालक इकराम की कुछ लोगों ने सरेआम जमकर पिटाई की थी। लोगों का आरोप था कि ये बस ड्राइवर बस को ओवर स्पीड से चला रहा था, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ है। इकराम को बस से उतारकर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की थी, लेकिन इस मामले में बस चालक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जब यह खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर प्रसारित की गई तो पुलिस एक्शन मोड में आई और मारपीट के 2 आरोपी चेतन मीणा और राजकुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर रहे ये लोग चिड़ावा नगर पालिका के पार्षद, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग हैं जो यहाँ चिड़ावा एसडीएम के खिलाफ शिकायत करने आए थे और फिर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि एक रास्ते चिड़ावा के एसडीएम चिड़ावा संदीप चौधरी और नगर पालिका चेयरमैन के बीच तकरार काफी बढ़ गई है और उसी तकरार की वजह से एसडीएम के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं।
जिस रास्ते को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ है उसके बारे में आपको बता दें कि 2 दिन पहले चिड़ावा ओस्टू बाईपास पर एसडीएम संदीप चौधरी अपने कर्मचारियों के साथ रास्ता बंद करवाने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और फिर नगरपालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी से एसडीएम की कार्यशैली और एक तरफा कार्रवाई को लेकर शिकायत भी की। आरोप है कि इसी शिकायत पर जब पालिका चेयरमैन ने एसडीएम से बात की तो एसडीएम ने उनसे बदतमीजी की, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और अब वो एसडीएम को जल्द से जल्द यहां से हटाने की मांग कर रहे हैं। सुमित्रा सैनी, उसके साथ एसडीएम ने दुर्व्यवहार किया है और वो अक्सर दुर्व्यवहार करते हैं। कोई भी प्रतिनिधि जाता है, प्रतिनिधि मंडल मिलता है तो उनको ये है कि वो कहते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं पुलिस बुला लूंगा, आप क्या कर लोगे। मतलब कि वो रवैया है जैसे कोई प्रशासनिक, हम भी तो वहाँ की पार्लियामेंट हैं। तेरा पंथ जैन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रवण मंगलवार को जब चित्तौड़गढ़ शहर के बीचों बीच स्थित बने एकमात्र रेलवे ओवरब्रिज से गुजरे तो इसका नाम उनके नाम पर आचार्य महाश्रवण सेतु कर दिया गया। नामकरण के इसी शिलापट को लेकर चित्तौड़गढ़ की सियासत तेज हो गई। बताया जा रहा है कि इस पुल को लेकर विवाद पहले से ही रहा है और इस बार ये विवाद इसके नामकरण शिलापट को लेकर है, क्योंकि यहाँ पहले से ही 2 शिलापट लगे हुए हैं। एक 2011 का जब सीएम अशोक गहलोत ने इस ब्रिज के निर्माण का शिलान्यास किया था, दूसरा 2015 का जब इसका निर्माण पूरा हुआ था और प्रदेश के तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया था। लेकिन अब इस सेतु का नाम आचार्य महाश्रवण सेतु किया गया है। इसे लेकर हो रहे विवाद पर नगर परिषद के सभापति का कहना है कि ये तो सौभाग्य की बात है कि इस सेतु का नाम एक संत के नाम पर रखा गया है। चित्तौड़गढ़ के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज आचार्य श्री ने यहाँ से बिहार के बीच से भरा है। 2011 में इस रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया था। चित्तौड़गढ़ में अतिथियों और संतों के नाम पर इस तरह के नाम कानून के हत्थे चढ़े ये वो पति पत्नी हैं जिन्हें टोंक पुलिस ने बुजुर्ग से ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साल 2012 में तिलांजू के रहने वाले हनुमान जाट ने 62 साल के बुजुर्ग से 50,000 रुपए उधार लिए और पैसे लौटाने में आनाकानी करने लगा। बुजुर्ग के बार बार पैसे मांगने पर हनुमान ने पैसे देने के बहाने बुजुर्ग को 4 जुलाई 2021 को जयपुर के अपने मकान पर बुलाया, जहां दंपति ने बुजुर्ग को फंसाने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। उसके बाद आरोपी हनुमान लगातार बुजुर्ग को फोन कर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवाने की धमकी देने लगा। वीडियो डिलीट करने के बदले 25 लाख मांगने लगा। इस दौरान आरोपी मालपुरा आकर पीड़ित से 30,000 रुपए भी ले गया। इसके बाद 25 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। हनुमान नाम के एक व्यक्ति ने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं जब उसको उधारी मांगने उसके पास गया तो उसने और उसकी पत्नी ने षड्यंत्र करके मेरा राष्ट्रीय वीडियो बना लिया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 14 जुलाई 2021 को पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर बुजुर्ग से पैसे लेने आए पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति की बनाई अश्लील क्लिपिंग और डराने धमकाने का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इस बांध को देखकर इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बिना किसी सरकारी मदद के इसका निर्माण हुआ है। लेकिन सच तो यही है कि बूंदी के भूमपुरा गांव के पास बने इस लंबे चौड़े बांध के निर्माण में ना तो प्रदेश सरकार ने और ना ही केंद्र की सरकार ने कोई मदद की है। बूंदी के नैनवा उपखंड के बामन गांव ग्राम पंचायत के लोग कई सालों से पानी के लिए एक बांध बनाने की मांग कर रहे थे, ताकि बारिश का पानी रोककर यहां के लोगों की प्यास बुझाई जा सके। लेकिन उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर यहाँ के लोगों ने खुद ही बांध बनाने का फैसला किया और फिर 13 गांव के लोगों ने मिलकर 45 लाख की रकम इकट्ठा की और इस बांध का निर्माण कर लिया। खास बात यह है कि इस बांध के लिए 350 एकड़ जमीन भी ग्राम पंचायत के लोगों ने अपने खाते की ही दी है। हमारे इस इलाका में सूखा इलाका था और पानी की बहुत परेशानी थी, पीने के लिए पानी नहीं था। हमने 8-10 गाँवों ने मिलकर सहयोग से ये 45 लाख की राशि का बांध बनवाया है।
इस बांध का निर्माण 29 दिनों की अथक मेहनत के बाद किया गया है। बताया जा रहा है कि मानव श्रम के साथ साथ 6 जेसीबी और 40 ट्रैक्टरों की मदद से अलग अलग शिफ्टों में लोगों ने 2050 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ाई के साथ साथ 29 फीट ऊंचाई वाला ये बांध बनाया है। जी हाँ, ये सम्मान है उन वफादारों का जो 10 साल से दिन रात एयरपोर्ट की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। ये जश्न है 10 साल की सेवा का इनाम है। सीआईएसएफ में तैनात 6 डॉग्स की विदाई का अनोखा समारोह है। ऐसे कितने ही मौके आए जब इन 6 डॉग्स ने अपनी जान पर खेलकर एयरपोर्ट की हिफाजत की और 10 साल की सेवा के बाद इन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। बहुत ही अनूठा रिटायरमेंट, और मेरे कार्यकाल में मैंने पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें कि श्वान को इतना रिस्पेक्टफुली जो है हमने एक विदाई दी है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्ष से ये जयपुर एयरपोर्ट की सेवा कर रहे थे और इनके रहते हुए हमें बड़े सुरक्षा का अपने आप में महसूस होता था कि हम लोग सुरक्षित हैं। इन 6 डॉग्स की जगह दूसरे नए 6 डॉग्स की भर्ती की गई है, जिनके ऊपर अब एयरपोर्ट की जिम्मेदारी होगी और रिटायर्ड हुए इन 6 डॉग्स की नीलामी की जाएगी। जितनी तारीफ करें कम है, और हमारी सुरक्षा मुझे लगता है कि बगैर श्वान दस्ते के अधूरी है। 6 श्वान अपनी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करके विदा हुए हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों को आपने अब तक बहुत दूर से देखा होगा, ये किताबों में पढ़ा होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ किस्सों में सुना होगा। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप बया पक्षियों की इंजीनियरिंग के कायल हो जाएंगे। मानसून का सीजन बया पक्षियों के प्रजनन का समय होता है और इसी वजह से ये बया पक्षी अपना आशियाना बनाने में जुटे हैं, या फिर जिन पक्षियों के घोंसले को नुकसान पहुंचा था वो उनकी मरम्मत का काम कर रही हैं। यही मानसून आता है कि आने के पूर्व से ही बया पक्षी अपने नेस्टिंग के लिए, घोंसलों के बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इस घोंसले का जो कार्य है वो पहले नर करता है। दरअसल बया पक्षी, जिसे कुछ लोग ट्रेलर बर्ड के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग की वजह से वर्ल्ड फेमस हैं। इनका यूं घोंसला तैयार करना सदियों से इंसान को लुभाता रहा है। एक एक कर तिनके को जोड़कर जिस तरह से बया पक्षी अपना घोंसला बुनती है, उसे देखकर न केवल उनकी कमाल की एकाग्रता और वास्तुकला का एहसास होता है, बल्कि ये भी एहसास होता है कि अगर परिश्रम और धैर्य से काम लिया जाए तो फिर सपनों का आशियाना जरूर बनता है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में बीजेपी ने फर्जी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ दिन पहले कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन का कैंप लगाने वाले एक नकली आईएएस अधिकारी को पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि वो टीएमसी से जुड़ा रहा है और इसके विरोध में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कोलकाता के एक इलाके में सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जब रास्ते पर तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले सख्ती बरतते हुए उन्हें हिरासत में लेने लगे। सिलीगुड़ी में भी इस मुद्दे पर सड़क पर संग्राम छिड़ा। वहां एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिस के सामने बीजेपी के कुछ लोग धरने पर बैठ गए। हाथों में फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ लिखे पोस्टर इन लोगों ने ममता सरकार को खूब कोसा। आम जनता का ऊपर और नाइंसाफी हो रहा है, आम जनता इसके खिलाफ है। कुछ दिनों पहले भी बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां भीड़ ने पंकज भट्ट नाम के एक बीजेपी नेता की गाड़ी को घेरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह थी देवस्थानम एक्ट। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में आए इस एक्ट में चारों धामों के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक बोर्ड को सौंपे जाने की बात की थी, जिसका पुजारी शुरू से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता पंकज भट्ट की कार जब ऊखी पीठ पहुंची तो भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और हमला करने की कोशिश की।
भीड़ को बेकाबू होता देख वो वापस अपनी कार में बैठ गए और कार को एक परिसर के अंदर ले गए। लेकिन परिसर में जैसे ही भीड़ ने उन्हें कार से उतरते देखा, एक बार फिर वो उनकी तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद बीजेपी नेता अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोगों के गुस्से से वो इतना डर गए कि सीधा तीसरी मंजिल तक भागते चले गए। हमारे सनातन धर्म के साथ जो भी कुठाराघात किया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवस्थानम एक्ट के विरोध में 32 दिनों से केदारनाथ में पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस फैसले को बदलने की बात कही थी, लेकिन उस पर अमल न होने पर लोगों का गुस्सा बीजेपी नेता पर फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के इटावा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल ने महिला की मौत होने के बाद भी उसकी हालत गंभीर बताई और उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जब असलियत उस महिला के घर वालों के सामने आई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और हंगामा करने लगे। अस्पताल के स्टाफ और महिला के परिवार वालों के बीच मारपीट भी हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और इस बवाल को शांत कराने में जुट गई। हंगामा कर रहे लोगों को एक दूसरे से अलग किया गया और जो लोग पुलिस की सुनने को तैयार नहीं हुए उन्हें गाड़ी में बैठाकर थाने भी ले जाया गया। इस बीच जिस महिला की मौत हुई उसके परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जब मर गई उसके बाद एम्बुलेंस में डाल दिया गया, तो खत्म हो चुकी। हालांकि पुलिस भी इस मामले के सामने आने के बाद तफ्तीश में जुट गई। जांच का विषय, जांच के बाद में कार्रवाई की। इन लोगों को शांत कराने में वहां पहुंचे पुलिस वालों को काफी मुश्किलें हुई, लेकिन किसी तरह हंगामे को शांत करा दिया गया। खास बात यह है कि अस्पताल के लापरवाह रवैये के खिलाफ महिला के परिवार वालों ने मोर्चा खोला। उन्होंने अस्पताल के बाहर महिला का शव रखकर हंगामा किया। बताया गया है कि इससे पहले भी इस अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी, उसके बावजूद वहां इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां जमीन से जुड़े मामलों को देखने वाले एक अधिकारी से सरेआम बदसलूकी की गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उस अधिकारी ने रिश्वत लेकर उनकी जमीन की गलत रसीद किसी और लोगों के नाम पर काट दी, जिससे नाराज लोगों ने उन्हें बीच सड़क पर घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले वहां से गुजर रहे उस अधिकारी को रोक लिया गया और फिर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई। हंगामा कर रहे लोगों ने जमीन के कुछ कागजात भी उनके ऊपर फेंक दिए। इतना ही नहीं, गुस्से से तिलमिलाए एक आदमी ने तो उन्हें रुपयों की माला भी पहनाने की कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि पैसे लेकर उसकी जमीन की रसीद किसी और के नाम काट दी गई। बवाल बढ़ा तो अधिकारी ने गलतियों को सुधारने का भरोसा भी दिया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्हें मारने तक की धमकी दे डाली। बताया गया है कि इस मामले में अधिकारी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जिस अधिकारी पर लोगों ने आरोप लगाया उनका तबादला कुछ दिन पहले किसी और इलाके में हो गया था, जिससे लोगों की जमीन का काम उलझ गया, क्योंकि उनकी जमीन की गलत रसीद काट दी गई थी। इसलिए जब अधिकारी सामने दिखे तो उन लोगों ने अपना आपा खो दिया और कानून की परवाह किए बगैर उनसे बीच सड़क पर ही भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि अधिकारी ने भी बदसलूकी करने वालों के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बिहार के दरभंगा से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही एक बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया है कि रफ्तार की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वो बेकाबू होकर सड़क के किनारे मौजूद खाई नुमा जगह में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि बस के शीशे चकनाचूर हो गए और आगे से उसकी शक्ल ही बदल गई। सामने की बात है, सब लोग गाड़ी के पास दौड़ा हो भागा। इस हादसे के बाद वहां भीड़ जमा हो गई, जो बस से यात्रियों को निकालने की कोशिश करती दिखी। लेकिन ये काम आसान नहीं था, लिहाजा खुदाई करने वाली मशीन से पहले बस को बाहर निकाला गया। इसके बाद मोर्चा संभालने के लिए SDRF और NDRF की टीमों को बुलाया गया।
जिनके जवानों ने दलदल से 2 शव निकाले और बाकी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया। खास बात यह है कि बिहार में मानसून की बारिश से बुरा हाल है। ऐसे में वहां सड़कों पर गाड़ियों को ज्यादा सावधानी से चलाने की जरूरत है, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और घायलों में भी कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ गहनों की एक दुकान में लूट हो गई थी, जिसमें शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वो बदमाश वहाँ ग्राहक बनकर पहुंचे थे, जो मौका मिलते ही अपनी असली रूप में नजर आए। उन्होंने उस दुकान के मालिक को बंधक बना लिया और पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की। सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा कि दुकान में 2 लोग गहने खरीदने पहुंचे, तभी उनका तीसरा साथी वहां पहुंच गया और उसने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी। बस इतने में जो लोग ग्राहक बनकर वहां पहुंचे थे, उनमें एक काउंटर के दूसरी तरफ चला गया और दूसरे ने दुकानदार को पकड़ लिया। दुकानदार के पास पहुंचे बदमाश ने अपने बैग से टेप निकाला और उसे दुकानदार के मुंह पर चिपका दिया, लेकिन उस दुकानदार ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो तीनों बदमाशों का लगातार सामना करता रहा। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो 3 थे और वो 1। वहां गहनों की लूट भी होती रही और दुकानदार से मारपीट भी। गहनों से अपनी जेब और बैग भरने के बाद तीनों बदमाश वहां से बाहर निकले। बताया गया है कि वो दुकान के बाहर इंतजार कर रहे अपने चौथे साथी के साथ वहां से फरार हो गए। खास बात यह है कि मास्क की वजह से बदमाशों का चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने दिन दहाड़े जिस अंदाज में लूटपाट की, उससे आशंका यही है कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी की थी। हालांकि पुलिस ने फिर भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 की तलाश में वो जुट गई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के ऊपर बने इस होटल का उद्घाटन करेंगे। इस होटल में 300 से भी ज्यादा कमरे और 3 बड़े रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इस होटल के नीचे ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि ये पटरियों पर ही बना है। 5 सितारा होटल गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है। 318 कमरे वाली 5 सितारा होटल है ये। दावा किया गया है कि इस 5 स्टार होटल में रेल यात्रियों के साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस खास होटल में बने एक रेस्टोरेंट को रेल के डिब्बे की थीम पर बनाया गया है, जहां खाने के साथ ट्रेन में बैठे होने का एहसास भी किया जा सकता है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए होटल की दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। यही नहीं, रात में तो इस होटल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी रेलवे ट्रैक पर बने इस होटल को और खास बना देती है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के कोहिस्तान में एक बस में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 9 चीन के नागरिक और 2 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। चीन ने इस हमले पर नाराजगी जताई है और पाकिस्तान से इसकी जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि कामगारों से भरी बस में ये धमाका चीन के एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास हुआ। वहां से घटना के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो बस नदी में गिरी हुई दिखाई दी, जबकि राहत और बचाव दल के लोग धमाके में मारे गए लोगों और घायलों को उस बस से निकालते दिखे, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस काम में एक हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। तहकीकात जारी है कि इसकी असल वजह क्या थी। पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद है। इस हमले की खबर जैसे ही चीन पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और पाकिस्तान से इस धमाके पर जवाब तलब कर लिया गया। 中方对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击，造成中方人员伤亡。 बताया गया है कि घटना के वक्त बस में 36 लोग सवार थे। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रशासन ने पहले इस धमाके पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन धमाके में हुए घायलों और मीडिया ने पोल खोल दी और बता दिया कि बम ब्लास्ट के बाद बस नदी में गिरी, जिसके बाद चीन ने इस पर कड़ा विरोध जताया, क्योंकि उसके 9 नागरिक इसमें मारे गए हैं। रूस से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक होटल में धमाका होने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि इस धमाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद पूरे होटल को खाली करवाया गया, क्योंकि धमाके ने भारी तबाही मचा दी।
सामने आई तस्वीर में होटल के बाहर ढेर सारा मलबा नजर आया, जिसमें विस्फोटक की वजह से नष्ट हुई चीजें टूटी फूटी हालत में बिखरी पड़ी मिली। इस दौरान बचाव कर्मी मलबा हटाने के काम में लगे दिखे। अचानक हुए धमाके ने होटल के अंदर के सामान को नुकसान तो पहुंचाया ही, बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एक गाड़ी तो पूरी तरह से जली हुई नजर आई, तो वहीं एक और कार भारी भरकम मलबे के नीचे दबी दिखी। मामले की तफ्तीश के लिए जांच अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जो मलबे का जायजा लेते नजर आए। ताइवान का पूर्वी तट 20 से ज्यादा भूकंप के झटकों से दहल उठा। सुबह करीब 7 बजे वहां रिक्टर स्केल पर 5.2 की तीव्रता का ऐसा जलजला आया कि 2 घंटे बाद तक भी धरती कांपती रही। इस भूकंप के दौरान रिकॉर्ड हुई तस्वीरों ने लोगों के होश उड़ा दिए। तस्वीरों में देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने कैमरे को अपने हाथ से पकड़कर हिला दिया हो। एक वीडियो तो ऐसा देखने को मिला जिसमें एक कार में बंधा कुत्ता भूकंप की आहट से इतना छटपटाया कि अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ता नजर आया। वहीं सामने आए एक दूसरे वीडियो में इलाके में मौजूद एक मंदिर की छत पर भूकंप की वजह से बड़ा सा सुराख हो गया, इतना बड़ा कि उसके आर पार दिखाई देने लगा। वहां एक पुलिस स्टेशन की छत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।